डियर स्टूडेंट, मैं दीपक चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे। और देखो, हमको इस कोरोना महामारी के साथ संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। इसके देखते हुए मैं आज राजस्थान बोर्ड 12th क्लास मैथ का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑनलाइन। तो देखो, मेरे यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और देखो, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, तो हम आराम आराम से कोर्स को कवर करेंगे। और देखो, आज से हम 12th क्लास मैथ का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखो, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपकी समझ में अच्छे तरीक़ा से आए। और देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि राजस्थान बोर्ड 12th का कोर्स चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर था वही कोर्स इस साल है। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है देखो भाई, एक्सरसाइज नंबर 2 बहुत ही सरल प्रश्नावली है। प्रतिलोम और वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसको जो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये जो हमारी जो प्रश्नावली है वो 4 नंबर की है, 1+3/4। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। और देखो, ये एनसीईआरटी अकॉर्डिंग करा रहे हैं। अब सबसे पहले तो इसमें बहुत ही सरल प्रश्नावली है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हमने साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, सीढ़ी सूत्र, कोण को आधा करने के सूत्र, वो सभी पढ़े थे। इसी प्रकार इसमें वही सूत्र यहाँ पर काम आएंगे, लेकिन वो अकॉर्डिंग कुछ अलग आएंगे। उसमें त्रिकोणमितीय फलन था, ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब देखो, इसमें पहले जो हमारी हेडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। तो त्रिकोणमितीय जो वृत्तीय फलन होते हैं वो हमने 11th क्लास में पढ़ लिए थे। ये जो हमारे होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन कहते हैं। अब देखो, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में एक मोस्ट बात है कि इस त्रिकोणमितीय फलन से संख्याओं के बारे में संख्या के बारे में ज्ञान, संख्या के बारे में पता लगाते हैं कि संख्या, इसके माध्यम से संख्या होती है। जैसे साइन थीटा, थीटा बराबर हमने 45 डिग्री रख दिया, तो साइन 45 मान 1/√2 संख्या आ रही है। अब देखो, आप क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। देखो भाई, ये तो 11th क्लास का था। अब देखो,
अब आता भाई त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो सबसे पहले ये क्या होता है, इसके माध्यम से कोण का पता लगाते हैं। यहां में किसका पता लगाते हैं, कोण का पता लगाते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा फलन, लिखो भाई, कि ऐसा फलन जिसमें त्रिकोणमितीय व्यंजक किसी कोण के संबंधित मान का पता लगाना त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। दोबारा लिखो कि इसके माध्यम से कोण का पता लगता है और त्रिकोणमितीय फलन वह होता है जो त्रिकोणमितीय व्यंजकों में किसी कोण के संबंधित मान का पता लगाते हैं। और देखो भाई त्रिकोणमितीय वृत्तीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्यों कह रहा है, क्योंकि समझो भाई, जैसे x बराबर हमारा क्या भाई साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, ये हमारा मान दिया हुआ है। अभी से तो ये साइन थीटा कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन, और हमने कहा इसके माध्यम से कोण का पता लगाते हैं। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो साइन इधर जाएगा, तो ये साइन इधर उधर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के x, थीटा उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस, साइन माइनस, जो भाई साहब जो ये माइनस का जो घात लगी रहती है ना, इसे हम क्या कहते हैं भाई, इनवर्स। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स। अब देखो जो माइनस की जो घात लगी है एक, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इनवर्स। इसे हम साइन माइनस एक नहीं कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। क्या बोलेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि साइन पे घात माइनस एक कोष्टक एक्स, नहीं। और यही जो फलन हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। देखो भाई साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, बहुत ही इजी प्रश्न आ गई है, समझते जाना आप। तो बस मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। कॉसेक इनवर्स एक्स को त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन कहते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स को त्रिकोणमितीय वृत्तीय, एक मिनट इसमें वो रह गया प्रतिलोम, क्योंकि ये कैसा है प्रतिलोम का मतलब उल्टा, और इससे क्या प्राप्त हो रहा है भाई, थीटा को। अब देखो एक चीज आपको, मोस्ट चीज आपको मैं बता रहा हूं, कभी जब भी कंपटीशन एग्जाम आ जाता है कि साइन इनवर्स एक्स है ना, कोई भी कोण है उसको हम आर्क साइन एक्स का बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स है आर्क, साइन इनवर्स बराबर एक्स बराबर क्या होता है, आर्क साइन एक्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आर्क, ए आर सी। अब इसके ये तो बेसिक चीज है, इसको करो, उसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। अब देखो भाई ये तो परिभाषा हो गई, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई सूत्र चलेंगे इसमें।
सूत्र के ऊपर प्रश्नावली है वही, बहुत ही सरल प्रश्नावली, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कि जो साइन माइन इनवर्स एक्स है, फर्स्ट सूत्र साइन इनवर्स माइनस एक्स, कि साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस एक्स है, उसका जो मान होता है वो होता है हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स। जो हमारा माइनस है वो हमारा क्या आ जाता है आगे। ओके, और दूसरा जो है भाई वो है हमारा कॉस इनवर्स माइनस के एक्स। इसका जो मान होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जो माइनस एक्स है वो बाहर लिख देगा तो वो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये सूत्र है, ये आपको क्या करने के याद करने पड़ेंगे। जो हमारा पाई होता है वो हमारा क्या होता है भाई 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो तीसरा जो सूत्र है वो है हमारा टेन इनवर्स माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान क्या आएगा, माइनस का आएगा। एक्स बराबर कुछ भी आ सकता है, 2 पाई, पाई, पाई बटे 2, पाई बटे 4। अब देखो इसमें भी क्या होगा भाई आपका माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अब चौथा है हमारा कोट इनवर्स, कोट इनवर्स एक्स। ये हमारे इसका मुख्य मान होते हैं। ये क्या हो गया हमारा, हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। पांचवा हमारा सेक, सेक इनवर्स माइनस के एक्स, क्या हो गया भाई पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठा जो हमारा वो है हमारा कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन माइनस के एक्स। अब देखो इसमें क्या भाई, दूसरे नंबर, चौथा नंबर और 5 साइन कॉस कॉट और सेक। इसमें क्या होता है, जो माइनस के मान को बाहर निकालते हैं इनमें क्या आ जाता है, पाई आ जाता है आगे, और 3 में पाई आगे नहीं आता। तो ये हमारे 6 सूत्र तो ये हो गए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जब हम सवाल करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक आपको करने पड़ेंगे। वृत्तों वृत्तीय फलन में आपको सूत्र करने याद करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सवाल कराएंगे। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम नेक्स्ट कराते हैं। तो देखो उतारो, अब हमारा देखो भाई मैं बेसिक लेवल 0 लेवल से चल रहा हूँ, अभी हमारे पास काफी टाइम है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके सहपाठी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो और आगे सूत्र हैं भाई। पहला सूत्र देखो कि कॉट इनवर्स एक्स बटे वाई है ना, यदि इसको टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा वाई बटे एक्स। कोट इनवर्स एक्स वाई को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो वाई का कौन जाएगा ऊपर, एक्स कहाँ जाएगा नीचे। इसी प्रकार दूसरा सूत्र है इसका सेक इनवर्स एक्स बटे वाई, इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कोस इनवर्स वाई बटे एक्स। ये जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई चेंज हो जाएगा। तीसरा जो मान है हमारा वो है भाई हमारा कोसेक इनवर्स एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई सेक इनवर्स वाई बटे एक्स। जिस कोट टेन को उल्टा कोट, कोस का सेक, सेक सेक नहीं, कि वो हमारा क्या होगा भाई साइन, साइन इनवर्स वाई बटे एक्स। इनको भी आपको उतारना। और देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप हैंड टू हैंड आपका फिर कॉपी बना लो, आपको ये उतारेंगे तभी वो आपको याद होगा। मैथ में आप कहना चाहता हूँ कि मैथ में आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ प्रॉपर रूप से तैयार होगी। और आप देखो ये चाहें कि हम मैथ को रटें, मैथ को आप कभी रट नहीं सकते जब तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक वो आगे मत बढ़ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट करा।
देखो भाई, अब जो हमारा है वो हमारा है भाई, चलो सवाल आते हैं उनको कर लेते हैं। हेडिंग कह रो भाई, हेडिंग डालो कि इनवर्स इनवर्स फंक्शन को आपस में बदलना, इनवर्स फंक्शन को आपस में कैसे बदलते हैं। ओके, कि इनवर्स फंक्शन को आपस में कैसे बदलते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं कि टेन इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स में बदलो। ये हमारा सवाल है, इनवर्स फंक्शन को आपस में बदलना, ये हमारा टॉपिक है। देखो टेंशन मत लेना, मैं आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा, तो ये भी आपको समझने लायक चीज है कि टेन इनवर्स 3/4 को साइन इनवर्स एक्स में बदलो। तो देखो सबसे पहले इसको हल करते हैं। अब देखो टेन इनवर्स 3/4 ये माना किसके बराबर मान लिया हमने, थीटा के बराबर। किसके बराबर मान लिया भाई, जो भी कोण है उसके थीटा के बराबर मान लो। अब टेन इनवर्स से इधर ले जाएंगे तो 3/4 बराबर क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा। एक भाई सूत्र मैंने बताया था, बहुत ही प्रचलित सूत्र है, लाल बटे कट का, इसमें काम आएगा। लाल बटे कट का हमारा क्या होता है भाई, साइन। आधार बटे कट हमारा क्या होता है भाई, कॉस। लंब बटे आधार हमारा क्या होता है भाई, टेन। और आधार बटे लंब हमारा क्या होता है, कॉट। ये सेक, ये कोसेक। टेन थीटा दिया हुआ है तो देखो टेन थीटा यहाँ पे लंब का मान कितना भाई, लंब का मान कितना है 3, और आधार का मान कितना भाई 4। और एक परिमेय होती है हमारी पाइथागोरस परिमेय। क्या होती है भाई, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस परिमेय, सिद्धि भी कराई थी। पाइथागोरस परिमेय कट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर। कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ड पर बना वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखो कर्ड स्क्वायर का मान निकालेंगे हम। कर्ड को निकालेंगे क्योंकि साइन बदलना, साइन में क्या आता है कर्ड। आधा का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो कर्ड स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो कर्ड स्क्वायर बराबर कितने के भाई 25, वर्गमूल लेंगे तो कर्ड बराबर कितना आ गया भाई 5। कर्ड बराबर कितना आ गया 5। अब देखो जो हमारा साइन थीटा को हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो साइन थीटा लंब का मान कितना है 3, कर्ड का मान कितना है भाई 5। हमको क्या करना है, साइन इनवर्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है भाई, साइन इनवर्स में। और जो हमारा इनवर्स होता है मैंने आपको बताया था, इनवर्स फंक्शन जो होता है वो कोण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, कोण को। यहां से हमने थीटा का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 3/5। ये हमारा क्या भाई आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। तो इनवर्स फंक्शन को आपस में हम इस तरीका से चेंज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अब आप हेडिंग बनाओ।
इनवर्स फंक्शन को सरलतम रूप में व्यक्त करना। इनवर्स फंक्शन को सरलतम रूप में व्यक्त करना। जो हमारा इनवर्स जो फंक्शन है उसको सरलतम रूप में हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो देखो इसमें आपको लिखना है कि इनवर्स फंक्शन को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए x बराबर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? x बराबर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा मानते हैं। इस विधि को त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस विधि को त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और देखो x के स्थान पर जो हमारा x आएगा इनवर्स फंक्शन में, हमारा जो x आता है ना, जैसे साइन इनवर्स x, ये x के स्थान पर हम ऐसे मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा लेंगे, क्या कॉस थीटा, क्या टेन थीटा, क्या कॉट थीटा, क्या सेक थीटा, क्या कोसेक थीटा मानते हैं। देखो x के स्थान पर, किसके स्थान पर? x के स्थान पर ऐसा पद माना जाता है जिससे x के स्थान पर ऐसा पद माना जाता है। इन 6 में से ऐसा पद लेंगे जिससे निम्न त्रिकोणमितीय सूत्र प्राप्त हो, कि x के स्थान पर ऐसा पद माना जाता है जिससे निम्न त्रिकोणमितीय सूत्र प्राप्त हो। अब देखो भाई, अब हम 11th क्लास में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सूत्र, साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस टेन बी, सीडी सूत्र, कोणों को आधा करने की सूत्र 1 माइनस कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। जो ये 3 सूत्र हैं इनको जिंदगी ढाई गुण कहा गया। अब देखो हम त्रिकोणमितीय सूत्र लिखाएंगे जो इस प्रश्नावली में काम आएंगे, उनको आपको लिखना है। जो मैं करा रहा हूँ सेम आपको ये उतारने, अपनी फेर कॉपी में इनको उतार लेना। ठीक है भाई, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा और कोस थीटा। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा सूत्र है जो साइन 2 थीटा, इसे यदि हम टेन के रूप में व्यक्त करें, किसके रूप में? टेन के, तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो साइन और कॉस के रूप में, देखो साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में इस प्रकार सूत्र से व्यक्त करते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो हमारा है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा के देखो 3 सूत्र हैं। एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये
कोण के दुगने वाला सूत्र है, 2 थीटा को किस में चेंज कर रहे हैं, कोण को आधा करने वाला सूत्र है ये, कोण को आधा करने वाले सूत्र। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा प्लस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos थीटा के 3 सूत्र हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो साइन के रूप में, ये cos के रूप में। एक सूत्र और है इसका tan के रूप में। एक सूत्र हमारा ये है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों सूत्र इसी के, cos 2 थीटा और cos 2 थीटा। चौथा जो सूत्र है वो हमारा है cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा को हम चेंज कर रहे हैं tan थीटा के रूप में, तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को हम थीटा के रूप में इस प्रकार चेंज करते हैं। अब देखो जो पांचवा जो सूत्र है वो हमारा है tan 2 थीटा। क्या tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का सूत्र क्या होगा भाई, 1 माइनस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सूत्र क्यों आया है, क्योंकि साइन 2 थीटा में आप cos 2 थीटा बना देंगे, तो देखो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में भाग दे रहे हैं, cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या कैंसिल का हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई, आप इन सूत्रों को आप लिख लो, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और मैं आप एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो 12th मैथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इन सूत्रों को याद करो, इनको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब देखो भाई, अब ये तो हमने 2 थीटा को थीटा में चेंज कर लिए, और इसके बाद कितने सूत्र करा दिए हमने, 5। छठा नंबर सूत्र है हमारा साइन 3 थीटा को हम थीटा के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये सभी सूत्र काम आएंगे। तो साइन 3 थीटा वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और देखो भाई 7वां क्वेश्चन क्या है कि cos 3 थीटा हमारा क्या होता है भाई, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। 8वां जो है वो हमारा क्या भाई, tan 3 थीटा, वो हमारा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे सूत्र हो गए 8। अब देखो इसके बाद इन सूत्रों के माध्यम से तो हमारा क्या बनता है, इनवर्स फंक्शन को हम सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में व्यक्त करते हैं, इनवर्स फंक्शन को सरलतम रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि एग्जांपल हमारा क्या है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स को सरलतम रूप में लिखो। सरलतम रूप में हमको इसको लिखना है। अब देखो इसको हम सरलतम रूप में क्या लेते हैं कि हमको x बराबर ऐसा मान लेना है
कि जिससे कोई ना कोई सूत्र बन जाए, जिससे कोई ना कोई सूत्र बन जाए। अब देखो भाई, अब वो सूत्र किस प्रकार बनेगा कि जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा था हमने भाई कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये पढ़ा था। 2 एक्स बराबर में क्या मान लो, साइन थीटा, एक्स बराबर में क्या मान लो, साइन थीटा, 2 साइन थीटा। तो देखो भाई माना अकॉर्डिंग आपको पता है अपना चल जाएगी कि हमको इसमें एक्स बराबर क्या मानना है। तो माना एक्स बराबर हमने क्या मान लिया भाई, साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा का मान रखेंगे। तो देखो भाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, एक्स बराबर हमने क्या माना है, साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता था 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मूल्य कितना होगा भाई, कॉस थीटा। और देखो भाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका सूत्र बन गया भाई, साइन 2 थीटा। किसका बन गया भाई, साइन 2 थीटा। तो साइन दिशान क्या हो गया भाई, कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 2 थीटा। कितना आ गया भाई, 2 थीटा। कोई दिक्कत है, थीटा बराबर यहाँ की कोई भी मान हो सकता है। और देखो आप क्या करेंगे, यदि बाय द वे आपको थीटा का मान रखना है, किसका मान रखना है, थीटा का। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। लेकिन हमको कौन सा रूप में लाना था, सरलतम रूप में। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, सरलतम रूप में 2 साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स होता है वो साइन को क्या होता कर देता है, कैंसिल। प्रतिलोम फलन साधारण फलन को क्या कर देता है, खत्म। ओके, अब देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मैंने आज कराया है उसका घर रिवीजन करना, सभी सूत्रों को लिखना, उनको याद करना। इसके बाद हम करेंगे इनवर्स फंक्शन के महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, सभी के लिए धन्यवाद।